तो देखिए आज फर्स्ट सीटिंग में आपका मैथ का एग्ज़ाम हुआ था और सेकंड सीटिंग भी मैथ का एग्ज़ाम ही है। मैथ का हमारे पास सेट ई का क्वेश्चन आ चुका है, तो हम आपको एक एक करके जो है ना सभी 100 प्रश्नों का एक एक करके सभी का उत्तर हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसमें हम आपको ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ABCD करके कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि अभी आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना नहीं है। बस मिला लीजिए कि कितना सही है और कितना गलत। तो देखिए एक नंबर में 1 माइनस साइन 4 थीटा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 2 का देखिए 2 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:3। 3 का देख लेते हैं। 3 का आपका क्या 121:64 है, तो 121 का 11 और 64 का 8, तो 11:8। फिर आगे चलते हैं 4 नंबर में, तो 4 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। फिर आगे चलते हैं 5 नंबर में, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है, फिर 5 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में, तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर बी 2। 7 में चलते हैं, तो 7 का देखिए 7 और 24, तो 7 और 24 अगर 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करेंगे तो जोड़ने के बाद 625 और 625 का रूट 25। 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 8 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 9 में, तो 9 का देखिए 9 का आपका हो जाएगा 9 का आपका हो जाएगा 140। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर आप आगे चलते हैं 10 का, तो 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 10 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। ठीक है, 10 के बाद चलते हैं 11, तो 11 में देखिए एक अर्धवृत्त जिसका त्रिज्या 3r है, तो 11 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3πr + 6r। निम्नलिखित में कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 2.5, क्योंकि एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि घटना की एक है तो कौन सा सही है, तो PE + PE डैश बराबर 1, क्योंकि आपको पता है कि किसी का भी प्रायिकता मैक्सिमम 1 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पासे को फेंकेंगे तो 2 नहीं आने का प्रायिकता, तो 2 देखिए 5 बार नहीं आ सकता है, तो 5/6। अच्छी तरह फेंटे गई ताश की गड्डी में, तो काला रंग का बादशाह, तो काला रंग 2 गो होता है, तो 2 का बादशाह 2/52 यानी 1/26, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे चलते हैं 16 नंबर में, माध्यिका 35 हो तो x का मान है 35। 17 में चलते हैं, इसका हो जाएगा आपका बहुलक, ऑप्शन नंबर सी। 17 के बाद 18 में चलते हैं, तो 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 × माध्य माइनस माध्यिका। फिर देखिए 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 20 में, तो प्रश्न संख्या 20 में आपका क्या है x का मान क्या होगा, तो प्रश्न संख्या 20 में आपका x का मान हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन है। 21 में देखिए त्रिज्या इतना है, तो यानी 2 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो 10 मीटर। फिर आगे चलते हैं 22 में, यदि केंद्र और वृत्त की तो AB की लंबाई πr² θ/180 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं 23 का 1 8, तो 8 का क्यूब 512 और बटे 1 का क्यूब 1, तो 512। फिर 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 100 पाई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं 25 में, एक धातु के पाइप, तो इसका आंसर आप लोग लिखिए, कमेंट करिए। ठीक है, 26 में हम लोग देखते हैं, तो 26 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे चलते हैं 27 में एक 125 है, तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:3। ठीक है, √3। फिर आगे चलते हैं 28 में, तो 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 का देखते हैं, तो 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20:27। 3 गुना हो जाए तो उसका आयतन हो जाएगा 3 का क्यूब 27 गुना। ठीक है, फिर cos 60 डिग्री +1 बटे cos 60 डिग्री -1, तो ये हो जाएगा -3, ऑप्शन डी। फिर आगे चलते हैं 32 नंबर में, a बराबर 12 डिग्री, तो 12×5 = 60, यानी a बराबर कितना है 60 डिग्री, तो 3 cosec² 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, sin 54 - cos 36 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0। 34 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, और 0 को किसी भी चीज़ में गुना करने के बाद क्या आएगा 0 आएगा। 35 देख लेते हैं, 35 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि इसमें एक 0 होगा, एक 1 होगा। फिर आगे चलते हैं 36, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए 0। फिर आगे चलते हैं 37, तो 37 में देखिए 7 कॉमन आएगा, cosec² - cot² यानी 1, तो 7 गुना 1 7। फिर आगे चलते हैं 38, तो 38 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए p/√1 - p²। 39 में देखिए यदि 10, तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 39 के बाद हम लोग देखते हैं 40 में, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए। 41 देखते हैं, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए।
42 का देखते हैं तो देखिए 42 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका यही सिर्फ एपी में है, बाकी नहीं है। 43 का तो देखिए रूट 50 का हो जाता है कितना, 5√2, और रूट 18 का 3√2, तो 5 में से 3 घटेगा 2√2, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद यानी A+10D यानी 32, 2 15 10 या 30 दूनी 32, ठीक है। और यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो 7वां क्या होगा, 8 से 56 -2 54। आगे चलते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी में A30 - A20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सारबंतर होगा, तो श्रेणी का सारबंतर इसमें आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं 47 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। फिर देखते हैं 48 का, तो 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 में बी। फिर आगे देखते हैं 49 का आपका ऑप्शन नंबर बी 9वां। 50 को देखते हैं a cos थीटा 0, तो इसका बीच का दूरी क्या हो जाएगा, तो इसके बीच का दूरी हो जाएगा a, ऑप्शन नंबर ए। 51 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 0। फिर 52 का भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 - 3। फिर आगे देखते हैं 53, तो 53 का आपका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी 15/17। 54 का आपका हो जाएगा देखिए 54 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 34। 55 का देखिए तो 55 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -1। 56 का देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर √3/2 यानी 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री दोनों में रख देंगे, तो दोनों में रखने के बाद इसका आंसर आएगा आपका √3 यानी ऑप्शन नंबर डी। यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0 तो फिर थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान देखिए क्या होगा 3/√3, तो 3/√3 यानी √3 यानी tan 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 58 का देखते हैं, 58 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, क्योंकि 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं 59 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -1। 60 को देखते हैं, तो 60 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/3। 61 √81 का वर्गमूल निकल जाता है 9, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। 191, तो 191 को लिख सकते हैं 46 गुना, नहीं रुकिए, 191 को हम लोग देखिए जब करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 × 2 × 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12 और 2 से 6, 2 से नहीं रुक 2 से अगर करते हैं तो 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, यानी यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी ऑप्शन नंबर सी। 62 के बाद देखेंगे 63, तो 9 × 8 = 72, तो ये हो जाएगा 9। आगे देखते हैं 64 दशमलव प्रसार शांत 11/160। फिर आगे देखिए 6, तो 8Q है, तो 8Q + 1, 8Q + 3, 8Q + 5, 8Q + 7, तो 4 बांधा नहीं होगा, ठीक है। 66 में 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो 2, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ घटाव गुना या भागा कुछ भी करे तो वो हमेशा क्या आता है, वो परिमेय संख्या बस 0 को छोड़कर। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इसका HCF इतना है, तो NCF, तो इसको क्या करेंगे ना 8000/17, तो इसका NCM क्या होगा, तो 17 से देखिए ये आपका 17 × 5 = 85 यानी 510, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे चलते हैं 69 में परिमेय संख्या 50 नहीं होता है, 72 नहीं होता है, 98 नहीं होता है, लेकिन इसको जोड़ने के बाद √100 आएगा, 100 का 10 हो जाता है। आगे देखिए 70 में यदि 130 बराबर इतना, तो 130 और 15 का मोसो आपका हो जाएगा बी 5, ठीक है। 2 रैखिक संपाती हो तो इसका एक हल होता है, संपाती हो तो कितना हल होता है, एक हल होता है। कि आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी, तो ये आपका होगा प्रतिच्छेदी सरल रेखा। आगे चलते हैं x - y = 0 क्या होगा, मूल बिंदु से जाती हुई रेखा। कौन द्विघात समीकरण है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 75 में एक मूल -3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, एक मूल अगर आपका -3 हो तो दूसरा मूल आपका हो जाएगा 5, ठीक है। के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल्य समान हो जाएगा, तो +-4। 77 का देखते हैं a² + β² = 5, तो इसका हो जाएगा +-5, ऑप्शन नंबर डी।
78 का देखते हैं। 78 का हो जाएगा क्यू बटे ए पी। देखिए क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, रूट में निकलेगा तो क्यू स्क्वायर का क्यू, ए स्क्वायर पी स्क्वायर का ए पी। द्विघात समीकरण इतना के मूल का योगफल का अनुपात होगा, तो योगफल का अनुपात क्या होगा, ये 15/50 यानी 3:10, 3:10। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सॉरी ए। 3:10 ए में है ना, तो 79 का ए। फिर 80 का देखते हैं, मूल दिया हुआ है तो देखिए -5 प्लस -1 यानी -6, तो ये ऑप्शन नंबर बी। 15 8 से दूरी क्या होगा, तो 15 225 और 64 289, तो ये हो जाएगा 17। सरल रेखा इतना का कोष बिंदु से होकर गुजरेगा, तो ये आपका गुजरेगा 5 और 7 से, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्स अक्ष पर हुआ तो समदूरस्थ हो, तो समदूरस्थ आपका 2 0। वाई अक्ष से बिंदु इसकी दूरी कितना है, तो वाई अक्ष से ये आपका हो जाएगा 84 का, ये नहीं होगा 13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स अक्ष से नहीं, रुकिए, वाई अक्ष से पूछ रहा है बिंदु 13 15, हाँ तो वाई अक्ष से 15 हो जाएगा, ठीक है। 85 का देख लेते हैं, तो 85 का आपका हो जाएगा सी। 86 का देखते हैं, तो 86 का 2 4 ये, तो ये आपका इसका क्या है, 86 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 को देखते हैं, 13 19 से एक अक्ष पर डन गया नंबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा 19। 88 का देख लेते हैं, तो 88 का आपका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। 89 को हम लोग देख लेते हैं, तो 89 में आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर इसके बाद चलते हैं 90, तो 90 का आपका हो जाएगा जी 24 24, ऑप्शन नंबर बी। 91 का आपका हो जाएगा 91 का ए। 92 का देख लेते हैं, चुप, 92 का ऑप्शन नंबर बी 12। 93 का ये आपका हो जाएगा +-4, ठीक है, तो +4 और -4। फिर आगे चलते हैं 94 में, 94 का ऑप्शन है फिर, ठीक है। फिर आगे चलेंगे 94 के बाद 95 में, तो 95 का ऑप्शन नंबर ए। फिर 96 में, अरे ये 95 तक ही फ़ोटो खिंचाया है, 5 रह गया। चलिए कोई बात नहीं, हमने आपको जो है ना 100 में से 95 का आंसर बता दिया, 95 में से 1 का नहीं बताया था। मुझे जिसने फ़ोटो भी भेजा है ना, उसमें यानी 1 पेज का छोड़ दिया है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए सिर्फ इतना याद रहने देते हैं, वो आपका दूसरा सेट का जब आएगा ना, तो उसमें हम आपको कंप्लीट बता देंगे।